कुएं का पानी दूध दिया था। हाँ जी, हाँ जी। ये जो द्रौपदी कूप है पांडव हाँ महाराज महाभारत के टाइम का जो बना रखे है ये। हाँ। अच्छा, ये जो मंदिर बना रखा है द्रौपदी कूप कूप इसको बोलते हैं, ये क्या महाभारत के समय के टाइम का है अंकल जी ये? ना ना ना, और बाद के ही होंगे। उस वक्त की तो कोई चीज मुश्किल उस ही वक्त की क्या अभी 5700 साल हो गए। हम्म, 5700 साल हो गए महाभारत हुई को। हाँ जी हाँ जी। हाँ, है। 5-6 इतने सालों में क्या बचता है? तो ये जो ईंटें हैं और चूने से चढ़ाई हो रही है, ये ईंटें मुगलों की बनाई हुई है। मुगलों की छावनी थी यहाँ। मुगलों की बनाई हुई है। मुगलों की छावनी थी यहाँ कभी। अच्छा जी। हाँ, इन्हें मुगल पूरा बोल रहे युद्ध के बाद में मुगल भी आ गए हैं। मुगल आए थे यहाँ। युद्ध के बाद पहले युद्ध हुआ, उसके बाद मुगल भी हाँ, आ ये रे शेख चिल्ली का मकबरा भी उन्हीं टाइमों के मुगलों के समय का ही है। मुगलों के समय के हैं सब। तो ये जो इस तरह दिखा रखी है पुरानी ईंटें चुनना, ये लोग तो कहते हैं ये महाभारत के समय का है। ना ना, इसकी नहीं है। कुएं कहाँ में बना दिए होंगे ऐसे जो है। कुआं बहुत नीचे है, कम से कम 20-30 फुट गहराई के नीचे कुआं है। हाँ अच्छा, ये ऊपर है ना, तो चिनाई सी की और जो ये जहाँ पे ये श्री कृष्ण की और ये अर्थ अर्जुन को ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, वो तो ये स्थान वही है। ना ना, ज्योतिसर में है वो। अच्छा, ज्योतिसर में स्थान है। ज्योतिसर में है, यहाँ से 6 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, वहाँ पे दिया था। हाँ वो जो पेड़ है वो, हाँ, वो बड़ा है वहाँ बताते हैं भाई, वो उसी समय का है। अच्छा वो बड़ उसी समय का उस है। समय का बताते हैं उसको। अच्छा अच्छा, या उसका वंशज होगा। हाँ तो है नहीं। उस पेड़ का वंशज होगा। हाँ 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 हाँ, आगे से आगे आगे से आगे। आगे से आगे लग रहा है वो पेड़ उसी का है बताऊँ मैं। और यहाँ पे जैसे भीम ने गोड्डा मार करके पानी निकाल लिया था, बिना बाण गंगा जिसको बोलते हैं। बाण गंगा में नहीं निकाला था। बाण गंगा में वो तो यहाँ बाण अर्जुन मार ने के निकाला। बाण मार के निकाल लिया था पानी। अर्जुन ने निकाला था पानी। अर्जुन ने निकाला था। वो हाँ, दयालपुर गंगा में आगे है। है। दयालपुर में है। 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से। दयालपुर गांव। हाँ, दयालपुर और गाँव। एक इधर नरकातारी है, वहाँ भी इसी तरह बाण मार के पानी निकाल लिया था। वहाँ घोड़ों को पिलाया घोड़े था। नहलाए थे पानी अच्छा, पिलाया। तो आज वहाँ आज घोड़ों क्या को अवशेष? पिलाया था ये यहाँ भी हाँ, सब उधर पितामह भी को मंदिर पिलाया है, था। उधर भी मंदिर तो है। अभी भी कुछ जिंदा है अवशेष वहाँ के? अवशेष तो नहीं है, बस वैसे ही बना रखे हैं भाई। तालाब है वो छोटा सा, इधर भी छोटा सा तालाब है। हाँ। कोई ऐसी चीज है जो पुरानी महाभारत के समय की कुरुक्षेत्र के अंदर अभी जिंदा हो, आप ये अपनी तसल्ली से कह सकते हो कि ये चीज पुराने समय से अब तक बरकरार है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस ये धरती है बस, और कुछ नहीं है। धरोहर के अंदर जिस तरह बहुत सारी चीजें दिखा रही हैं, ये चीजें महाभारत के समय में आदमी 12-12 फुट के होते थे लंबे, 20-20 फुट के बताऊँ मैं। 20-20 फुट के लंबे होते थे हाँ, महाभारत में 20-20 फुट के लंबे बताते हैं। आदमी होते थे। अश्वत्थामा देखा गया है यहाँ। हाँ अश्वत्थामा देखा था पिछले 2-3 साल पहले, हाँ, यही तालाब में से गुजरता हुआ वो- रात को। किसने देखा था? 20 फुट को बब्बे ने देखा था ना। अच्छा हाँ, अच्छा, कथा में बताया था हमारे को। हाँ, हाँ, 20 फुट की ऊंचाई थी उसकी। 20 फुट की ऊंचाई थी। पहले क्या? हाँ, 2-3 साल पहले, कितने साल पहले? 2-3 साल पहले की बात है। अश्वत्थामा देखा है, यहाँ घूमता है मंदिरों में वो। हाँ रात को। हाँ, शापित है ना। हाँ हाँ, श्रापित है वो। शापित है, मंदिरों में जाता है, भगवान शिव की पूजा करता है अच्छा जी। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। हाँ तो अभी दिखता है जो मतलब सच्चे दिल से उसको मानता है, हाँ, मतलब जो भी गीता को मानता है, किसी परमात्मा को मानता है, सच्चे दिल से उसकी पूजा करता है, तो उसको दिखते भी हैं। उसको देखना पसंद नहीं करते लोग। अच्छा, देखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, शापित हो रहा है वो। शापित है वो। जी जी जी। कृष्ण ने ही उसको साप देखना दे पसंद नहीं रखे करते कोई। अच्छा अच्छा अच्छा। वो शिव का भक्त है, शिव की पूजा करता उसको। है। मतलब हत्याएं करी थी ना वो 5। कहते हैं भी 20-20 फुट के लोग थे उस समय। ऐसा क्यों शापित हुआ वो? उसके पीछे कारण क्या है? 5 पुत्र मार दिए थे ना उन्होंने। द्रौपदी के 5 सोए पुत्र मारे थे, सोए हाँ, हाँ, सोए शत्रुओं को ने मारे थे। अच्छा, सोते हुए सोते हुए मार दिए, निहत्ते मार दिए। थे। हाँ। और बाकी वो जो उत्तरा के वो आया था ना अभिमन्यु, उस पे भी उसने मतलब ब्रह्मास्त्र चलाया था। वो कृष्ण ने मतलब रोका उस था। पे चलाया था ब्रह्मास्त्र, तो पेट अभिमन्यु में था। हाँ, अभिमन्यु ही था। विराट की लड़की थी उत्तरा। हाँ, उत्तरा के गर्भ में चलाया था। परीक्षित था उस। अभिमन्यु का लड़का था वो, हाँ, जो परीक्षित। गर्भ में था, उसमें चलाया था उन्हें ब्रह्मास्त्र। फिर भी वो भगवान ने खुद बचाया था, हाँ, श्री कृष्ण ने खुद बचा लिया था उसको। तो उस हत्या के कारण ही उसको साप दिया था। हाँ, उसी कारण श्राप दिया था। और द्रौपदी ने मारे थे उसको, छुड़वा दिया था। मणि मणि द्रौपदी माई ने छुड़वा दिया, भी तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको मारो मत, उसके छोड़ सिर दो। की मणि वगैरह काट ली थी। मणि निकाल ली थी उसकी। तो ये ब्रह्म सरोवर में जितने कमरे बना रखे हैं, इनका क्या महत्व है? ब्रह्म सरोवर पे यहाँ उस पे आते हैं, वो सूर्य ग्रहण का मेला लगता या है, गीता लाखों लोग आते हैं, कई लाख कई लाख लोग आते हैं। कई लाख लोग आते हैं। तो ब्रह्म मेले में आने से, स्नान करने से क्या महत्व है? यहाँ बस पुण्य उसका, ये जो तालाब है ना आप देख रहे हैं यहाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये पहले एक जोहड़ था, छोटा था,
तो राजा कुरु थे, उनको कुछ श्राप मिला हुआ था। वो दिन में तो मतलब जिंदा रहते थे, रात में मर जाते थे। तो एक दिन वो दिन में यहाँ शिकार खेल रहे थे और उनका अंगूठा उसमें धंस गया, नेट में। वो जो जोड़ी थी उसमें धंस गया अंगूठा। तो रात को रानी ने देखा वो अंगूठा जीवित था। तो रानी बोली भी आप कल कहाँ गए थे? भी मैं तो वहाँ उसमें गया था अभी शिकार करने, और वहाँ तालाब था, उसमें मेरा लुका भी गुंठा आपका धंस गया वहाँ। तो फिर वो उस तालाब में आके नहाए और फिर उनका श्राप मुक्त हो गए। वो श्राप मुक्त होने के बाद वो जीतते रहे और फिर उन्होंने ये मतलब यहाँ कुरुक्षेत्र में तालाब खुदवाया। राजा कुरु ने बनवाया था ये तालाब, शुरू में कच्चे थे पहले तो, ये फिर नंदा जी ने पक्के बनवा दिए। आज से मतलब 1973 में बनवाए थे। तो इस पे क्या आस्था बनी है? हाँ जी, आस्था क्या बनी हुई है अभी तक? क्या आस्था तो बनी है? यही है भाई, यहाँ नहाने से श्रावण मास की अमावस्या को जो स्नान करेगा यहाँ पुण्य मिलता है, पुण्य नहाने से मिलेगा। पाप मुक्त होते हैं जैसे लोग। गंगा जी में नहाने से और अमावस को भी, कल अमावस है, कल आप देखिए भीड़ होगी यहाँ बहुत ज्यादा। कल मेला लगेगा यहाँ अमावस का, और सोमवारी मौस पे बहुत तगड़ी मेला लगता है। हर अमावस को लगता है, सोमवारी मौस पे बहुत ज्यादा लगता है तगड़ा। दूर दूर से लोग आते हैं। तो बहुत इसको दूर-दूर से। विशेषकर कौन से जाति, कौन से धर्म के लोग मानते हैं? ये हिंदू धर्म के लोग हैं सारे। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं? हाँ। दूसरे धर्म के लोग तो नहीं दूसरे धर्म के भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं? हाँ वो भी आते हैं, उन्हें भी आस्था हो तो वो भी स्नान करते हैं। बीच में बहुत आते हैं, सभी लोग आते हैं यहाँ। भी हमें कोई विशेषकर हिंदू धर्म आता है, मतलब दूसरे धर्म के भी आते हैं, वो देखने भी आते हैं, घूमने भी आते हैं और नहाते भी हैं। अपनी अपनी विश्वास की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सब कुछ विश्वास पे आधारित होता है। तो आपका शुभ नाम क्या है? यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा। आपका जी? कौन आप कहाँ रहते हो? यही कुरुक्षेत्र में रहते हैं? हाँ, इसका पुराना नाम क्या था कुरुक्षेत्र का? थानेश्वर। थानेश्वर। हाँ, और ये मतलब एक मंदिर है कुरुक्षेत्र किस लिए, कैसे रखा गया नाम? कुरु की वजह से, कुरु के राजा कुरु की वजह से राजा कुरु था ना, उसका क्षेत्र है। हाँ, राजा कुरु का क्षेत्र पड़ है। गया नाम। हाँ, इसलिए कुरुक्षेत्र रखा गया। हाँ, धर्म कुरुक्षेत्र है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र जी। हर्षवर्धन का राजा हर्षवर्धन का टिल्ला 600-700 साल हो गए, अब उसके अवशेष मिल रहे हैं। वहीं ये है शेख चिल्ली का मकबरा, उसके पास ही है। देख के आना, आप आए हो तो देख के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देवी का मंदिर है एक तरफ। बहुत नीचे से मकान निकल रहे हैं, बर्तन निकल रहे हैं, बहुत कुछ निकला हुआ। अच्छा, अभी भी निकलते हैं? हाँ, निकलते हैं। थानेसर तो इसलिए था कि स्थाणु महादेव का मंदिर था। वो मंदिर है स्थाणु महादेव का। स्थाणु महादेव का मंदिर है हाँ। थानेसर, इसलिए हाँ, रखा वो है। बड़ा पुराना बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बड़ी जानकारी दी है कुरुक्षेत्र के बारे में। और कहा जाता है कि ये प्राचीन मंदिर चंद्रकूप, पांडव द्रौपदी कूप जो इसमें ये लिखा गया है, उस समय में मुग़ल आए थे। उसके बाद मुग़ल आए थे, मुग़लों ने कुछ बिल्डिंगों का ऐसे निर्माण कराया गया था। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये ठीक मेरे सामने ये आर्टिफिशियल रथ देख रहे हैं, ये रथ है श्री कृष्ण जी का, और साथ में ये मंदिर बनाया हुआ है। और इस मंदिर में आपको बता दें कि ये सारे प्राचीन मंदिर हैं। और ये मैंने वट वृक्ष दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारे इन बुज़ुर्गों ने ये सिरे से नकार दिया कि 2 साल 3 साल पहले का, 200 साल 300 साल 250 साल के करीब का ये अंदाज़ा नहीं उन्होंने बताया कि ये वृक्ष है। लेकिन 5700 साल पहले का यहाँ पे कोई भी प्राचीन अवशेष नहीं है। जिस तरह से जो बताया गया है कि जिस तरह से यहाँ पर शेख चिल्ली का मुकरबा है, उस मुकरबे के अंदर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी और अवशेष भी मिल रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पे देखने को मिल रही है ब्रह्म सरोवर पर, हमने आपको ये थोड़ा सा विजिट कराने की कोशिश करी है ताकि हम अपने साथियों को ये चीज़ें भ्रमण करा सकें। और ये थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। साथियों, ये वही श्री कृष्ण जी
अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का। महाभारत के बारे में पूरा जो प्लान तैयार किया गया था, पूरी जानकारी दी गई थी, वो इसी स्थान से दी गई थी। वैसे ये जो सरोवर देख रहे हैं, ब्रह्मा सरोवर देख रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों कमरे बने हुए हैं, तालाब बना हुआ है और अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, पूर्णिमा का ही अवश्य मेला लगता है। बड़ा ही मनमोहक और सौंदर्य ये पर्यटक स्थान है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी मनाया जाता है। महाभारत के समय में बहुत सारी प्राचीन यादें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी और उसी आस्था के अनुसार हिंदू धर्म के सभी लोग यहाँ आते हैं और अमावस्या को दिन यहाँ पर आकर के पूजा और स्नान आदि करते हैं। उसी महत्व को आगे बढ़ाते हुए कई हज़ार वर्ष से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी आस्था को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा सरोवर के अंदर जिस तरह से हरियाणा सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो महत्व दिया गया है, उसी महत्व को देखते हुए कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है, राजा कुरु के नाम से भी ये कुरुक्षेत्र पुकारा जाता था। और कौरव की कह सकते थे, कौरव और पांडव भाई थे आपस में, उनको भी यहाँ पर विशेष महत्व और उनकी ये स्थली कही गई है। और इस तरह के बहुत अच्छे मनमोहक दृश्य, मनमोहक मंदिर पानी के अंदर जिस तरह से बनाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। दिखाने की कोशिश करी है महाभारत का जो प्राचीन मंदिर हैं, या पीछे हम उनको यह कहें कि उस समय में अस्त्र शस्त्र या अवशेष की बात करें तो जैसे कि बताया कि नरकातारी में है, और उसके बाद आपको बता दें कि बाणगंगा है, या जहाँ पे बाण गोड्डा मार करके पानी निकाला गया था। और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जगहों पर महाभारत के समय के जो एक प्राचीन तरीके के, जिसको हम कहेंगे कि कहीं आपको मंदिर नज़र आएगा, कहीं आपको पेड़ नज़र आएगा, कुछ आपको अस्त्र शस्त्र नज़र आएंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सत्सवाचार की टीम ने आज कुरुक्षेत्र में आपको भ्रमण करवाया और काफ़ी जो पुराने समय के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी ताकि हम प्राचीन चीज़ों के महत्व के बारे में आगे आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन हो सके। लेकिन जब बताया गया कि महाभारत के समय के बाद मुगलों का ना यहाँ पे मुगलों का राज यहाँ पे रहा है और मुगलों ने किस तरह से अमेंडमेंट करी है, बिल्डिंगों का निर्माण अपने तरीके से कराया है, या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये महाभारत के समय की ये चीज़ें पुरानी आज भी बरकरार हैं, क्योंकि उसके बाद कई काल बीते हैं। 5700 साल की अगर हम हिस्ट्री बात करें तो 5700 साल की ये जो बिल्डिंग मंदिर आप देख रहे हैं, ये मॉडिफिकेशन किया हुआ है बार बार, जो है ना उसको एक चीज़ को जगाने के लिए, उसको चीज़ को बरकरार रखने के लिए मॉडिफिकेशन समय पर उसका मेंटेनेंस किया जाता है, और वो चीज़ें दिखाने की कोशिश हमें करेंगे। तो आगे हम दोबारा फिर आपको कोई न कोई वीडियो के लिए अच्छी चीज़ दिखाने के लिए फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, सबसे निवेदन है कि आप फॉलो कीजिएगा, ताकि हम आपको जनहित के लिए अलग से अलग आपको पिक्चरें, आपको तस्वीरें आपको दिखाते रहें। जुड़े रहिए सत समाचार के साथ। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।